कक्षा 11 के बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्वास्थ्य एवं रोग आपका लेसन चल रहा था, जहाँ तक पिछले टर्म में हुआ था उसी के आगे से अब करना है। तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो एक बार फिर से अपनी बात रिपीट कर दे रहे हैं, पूछ लेंगे आके। आज 10 तारीख हो गई है, 15 तारीख से गवर्नमेंट के ऑर्डर अगर है वही तो उसी के हिसाब से हो सकता है कॉलेज खुले। तो एस्कैरियोसिस रोग चल रहा था, हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद था इसका रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए एस्कैरियोसिस रोग की। तो एस्कैरियोसिस रोग की रोकथाम में हम लोग पढ़ेंगे कैसे की जा सकती है। हम लोग अपने आसपास का जो भी वातावरण है उसको स्वच्छ रखें। मल मूत्र का त्याग खुले स्थान पर नहीं करना चाहिए। खुला हुआ खाद्य पदार्थ जैसे होटलों में जो चीज़ें बिकती हैं, ढाबों में जो चीज़ें बिकती हैं, खुली हुई फल सब्जी, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियां वगैरह धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए 2-4 पानी से। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग इसकी रोकथाम कर सकते हैं और कोई उसका विकल्प नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आसपास का जो भी वातावरण है उसको साफ़ सफाई रखें, कूड़ा करकट ना हो, गंदगी ना हो, मक्खियाँ ना रहें उधर। और मल मूत्र का जो त्याग है वो खुले स्थान पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मल मूत्र के माध्यम से ही एक से दूसरे में ज़्यादा फैलता है, मक्खी मच्छर के माध्यम से। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इस प्रकार से एस्कैरियोसिस की रोकथाम की जा सकती है। अब अगली हेडिंग है निदान और चिकित्सा। तो निदान और इसकी चिकित्सा क्या है। एस्कैरियोसिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में, जो रोगी का मल होता है, इसकी पहचान इसी प्रकार से की जा सकती है कि जो एस्कैरियोसिस रोग है इससे अगर कोई रोगी पीड़ित है तो उसके मल में एस्कैरियोसिस रोग के जो अंडे होते हैं इनकी उपस्थिति होती है। रोगी की आंत में कृमि को निकालने के लिए कई प्रकार की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आपका जो बथुआ होता है, सब्जी होती है, उसका बथुए का तेल यूज करते हैं। डिमेटोड नामक औषधि है, ये भी यूज की जाती है। मीबेंडाजोल ये औषधि है, इसको भी यूज की जाती है। जीटोमिसोल पी ये भी औषधि है, इसको भी यूज की जाती है। हेट्राजान ये भी एक औषधि है। इस प्रकार से कई ऐसी औषधियाँ हैं जो एस्कैरियोसिस रोग को मनुष्य की आंत से निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपका नया टॉपिक है, ये नया रोग है मोतीझरा। मोतीझरा रोग है, ये कैसे होता है। इस रोग को ग्राम नेगेटिव रॉड के आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा फैलाते हैं। कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ कॉमा के आकार के होते हैं, कुछ छड़ के आकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी पहले तो जीवाणु ऐसे दिखाई नहीं पड़ते, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई पड़ते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो भी जीवाणु होते हैं इनकी विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। जिस प्रकार से जीव जंतुओं की आकृतियाँ कई प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार से इन जीवाणुओं की आकृतियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें से कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, कुछ कॉमा के आकार के होते हैं, कुछ सर्पीला आकार होते हैं। उन्हीं में से जो ये जीवाणु है मोतीझरा, इसका आकार रॉड के आकार के होता है। और 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम नेगेटिव ज़्यादा खतरनाक जीवाणु होते हैं। वही बात इसमें कही गई है। इस प्रकार के रोग जो हैं ये ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले जो गतिशील जीवाणु होते हैं वे फैलाते हैं। इसे साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। इस जीवाणु को साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। ये जीवाणु मनुष्य की छोटी आंत में रहता है और रक्त परिसंचरण द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। हाँ है ऊपर, आवाज़ बेल बजाइए बाहर। बेल उस जनरेटर के पास बेल लगी है। तो हम लोग मोतीझरा रोग पहले पढ़ रहे थे। इस रोग को ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु फैलाते हैं। इसे साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। ये जीवाणु आंत में रहता है। जब मनुष्य की आंत में होता है तो रक्त परिसंचरण के माध्यम से, हम लोग के पूरे शरीर में रक्त की कोशिकाएं फैली हुई हैं, उस माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है, अन्य भागों में फैल जाता है। यह जीवाणु संक्रमित भोजन के द्वारा, जो भी संक्रमित भोजन होता है, क्योंकि भोजन में ही
कई जगह भोजन होता है, उस भोजन में मक्खी मच्छर इनके माध्यम से एक भोजन पे बैठते हैं, फिर दूसरे भोजन में उसको मनुष्य खाता है, उसी माध्यम से रोगी में पहुंच जाता है। संक्रमित भोजन मलमूत्र आदि के द्वारा लोगों में फैलता है। इस रोग को फैलाने में जो मक्खियाँ होती हैं ये मुख्य भूमिका निभाती हैं, क्योंकि मक्खियाँ ही हैं किसी होटल में या रेस्टोरेंट में उस खाने में बैठी, वहाँ से उड़ के मलमूत्र में बैठी, मलमूत्र से उस खाने में बैठी, उस खाने से दूसरे व्यक्ति के खाने में बैठ गई, इस प्रकार से रोगी में फैल जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1, रोगी को लंबे समय तक यानी काफ़ी दिनों तक बुखार आता है। दूसरा पॉइंट, रोगी को भूख नहीं लगती। तीसरा पॉइंट, आंतों में परेशानियां होने लगती हैं, आंतें ऐंठने लगती हैं, अकड़न होने लगती है। इस प्रकार की कई प्रकार के लक्षण इसमें दिखते हैं। तो इतना आप कर लेंगे, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसको फिर से अपना पूछ लेगा तो क्लियर कर दिएगा। एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहे हैं। एस्केरियासिस की रोकथाम कैसे होगी? आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, मलमूत्र का त्याग खुले स्थान पर नहीं करेंगे, खुला हुआ खाद्य पदार्थ, फल सब्जी आदि को नहीं खाना है, सब्जियों को धोकर 4-5 पानी से इस्तेमाल करना है, फिर खाना है। उसके बाद भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी प्रकार धो लेना चाहिए। निदान और चिकित्सा कैसे होती है? एस्केरियासिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी के मल में इसकी उपस्थिति से, जो अंडे होते हैं उनकी उपस्थिति से की जाती है। रोगी की आंत में कृमि जो होता है, एस्केरियासिस रोग का जो कृमि है उसको निकालने के लिए कई प्रकार की दवाएं यूज की जाती हैं। जैसे आपका देसी उपाय में बथुआ का तेल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बाकी औषधियाँ हैं, डिमेटोड औषधि है, मीबेंडाजोल औषधि है, जीटोमिसोल औषधि है, हेट्रोजॉन, ये भी औषधि इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मोतीझरा रोग की बात आएगी। मोतीझरा रोग क्या होता है? इस रोग में ग्राम नेगेटिव राड की, हमने बोला जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, गोलाकार, अंडाकार, सर्पीलाकार, कौमा के आकार के, उन्हीं में एक प्रकार ये है रॉड के आकार का। तो इस प्रकार का रोग ग्राम नेगेटिव रॉड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। इसे साल्मोनेला टाइफी भी कहते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत में रहता है, जो रक्त परिसंचरण के माध्यम से मनुष्य के पूरे शरीर में फैल जाता है, क्योंकि रक्त तो हर जगह है, पैर के नाखून से, पैर की उंगली से लेकर के सर तक सब जगह रक्त परिसंचरण कोशिकाएं फैली हुई हैं, उन्हीं माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। यह जीवाणु संक्रमित भोजन, मलमूत्र आदि के द्वारा लोगों में फैलता है। इस रोग को फैलाने में जो मक्खियाँ होती हैं ये मुख्य भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये ही मक्खियाँ जो होती हैं मलमूत्र के माध्यम से, किसी के मलमूत्र में बैठकर, फिर किसी के भोजन में बैठकर, उसके भोजन से दूसरे भोजन में, दूसरे से तीसरे के भोजन में, इस प्रकार से फैलाती हैं इस रोग को। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, इस रोग की पहचान क्या होती है? इसमें रोगी को लंबे समय तक, काफ़ी समय तक बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, आंतों में परेशानी, ऐंठन, जकड़न ये सब होने लगेगी, इस प्रकार से होगा। तो जितना भी पढ़ा दिया गया आप उसकी प्रिपेयरिंग करें अच्छे से। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है पूछ लेंगे आके। थैंक यू।